जनक अस्पताल की ओर से नगरकोट धाम मां ब्रजेश्वरी देवी जयंती की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद कांगड़ा की ओर से नगरकोट धाम मां ब्रजेश्वरी देवी जयंती की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मगर ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर ना विकलांग खिलाड़ियों को कोई, मुझे नहीं लगता कि ये सरकारी नौकरी देते हैं या नहीं देते हैं। मगर मैं तो भुगत भोगी हूँ, पिछले 7 साल से मैं दर दर इस बच्चे को घुमा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खिलाड़ी मेडल जीतते हैं तो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों पर सरकारें करोड़ों रुपए लुटाती है, उन्हें उच्च पदों पर सरकारी नौकरियां दी जाती है। शायद अक्षम खिलाड़ियों की सरकार की नजरों में कोई वैल्यू नहीं होती, तभी सरकार की नजरों में विशेष खिलाड़ियों की उपलब्धि मायने नहीं रखती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंडी जिले की एक दिव्यांग ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बीते 8 वर्षों से अपने हक का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार के पास शायद इस दिव्यांग खिलाड़ी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। पलक भारद्वाज एक दिव्यांग खिलाड़ी है और इसने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं अमेरिका से। एक्चुअली 2015 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में पलक भारद्वाज ने भाग लिया है और इसने रोलर स्केटिंग में 2 पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2015 से लेके आज 2023 आ गया, पलक भारद्वाज को ना हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई सरकारी नौकरी मिली आज तक और ना ही कोई प्रोत्साहन राशि मिली है। 2017 में मीडिया के माध्यम से जब हमने बहुत ज़्यादा लिखा या मीडिया में बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए इस बच्चे के, तो 2017 में कहीं 2 साल बाद हिमाचल प्रदेश सरकार जागी थी और उन्होंने मात्र 25,000 पर मेडल 50,000 रुपये दे रहे थे इसको, पलक को, जिसका मैंने बहिष्कार किया था। बल्कि सभी खिलाड़ियों ने बहिष्कार किया था, क्योंकि बाकी राज्य सरकारें, आप यूपी सरकार को लगा लो, दिल्ली सरकार को लगा लो, हरियाणा सरकार को लगा लो या पूरी इंडिया में किसी भी राज्य सरकार को लगा लो, 10 से 15 लाख रुपए पर मेडल बच्चों को मिला था जो स्पेशल ओलंपिक में बच्चे गए थे इसके साथ। बात मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के भड्रेसा गांव की 22 वर्षीय दिव्यांग खिलाड़ी पलक भारद्वाज की हो रही है। 2015 में पलक ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए स्पेशल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रोलर स्केटिंग में देश को 2 सिल्वर मेडल दिलाए। जब पलक वापस अपने देश पहुंची तो सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पलक के पिता भीम सिंह भारद्वाज ने 2015 से 2017 तक अपनी बेटी के हक की लड़ाई लड़ी और मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। तत्कालीन सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को 25,000 प्रति मेडल की दर से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया, जिसे पलक के परिजनों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। पिता का कहना है कि इस बारे में वे केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिल चुके हैं, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि उनकी बेटी को सम्मानजनक प्रोत्साहन राशि और सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। मगर ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर ना विकलांग खिलाड़ियों को कोई, मुझे नहीं लगता कि ये सरकारी नौकरी देते हैं या नहीं देते हैं। मगर मैं तो भुगत भोगी हूँ, पिछले 7 साल से मैं दर दर इस बच्चे को घुमा रहा हूँ। कभी हम लोग 2 सरकारें बदल गई, पहले कांग्रेस सरकार के टाइम में हमने लिखा था, उसके बाद में बीजेपी सरकार के से भी हमने मांग उठाई है और अभी बीच में मैं माननीय अनुराग ठाकुर साहब से भी मिला था, जिन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। मगर 1 साल हो गया, कॉन्क्रीट जवाब मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। तो मेरी मांग है कि जैसे आप दरिया दिली दिखाते हैं एक नॉर्मल खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपया जैसे पीछे दिया, ऐसे इन विकलांग दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी सरकार सोचे कुछ, ताकि ये भी अपने भविष्य में कुछ कर पाएं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।